हरिद्वार गंगा नदी में अचानक 11 साल की लड़की डूबने लगी। फिर स्वयं महादेव का चमत्कार देख सबके होश उड़े। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति विथ चंचल में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आस्था को और गहरा कर देगी। इसीलिए भक्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा जरूर सुने। मित्रों, यह कहानी है हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी की, जहां एक 11 साल की मासूम सी बच्ची की जान बचाने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव धरती पर उतर आए। और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर वहां मौजूद व्यक्ति के पसीने छूट गए। यह घटना इतनी अलौकिक थी कि आज भी हरिद्वार के घाटों पर इसकी चर्चा होती है। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य ही लिखे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी के किनारे हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते थे। गंगा का जल ठंडा और निर्मल था, लेकिन उसकी धारा कभी कभी इतनी तेज हो जाती थी कि अनुभवी तैराक भी उसमें फंस जाते थे। यह कहानी उसी गंगा नदी की है जहां एक 11 साल की मासूम बच्ची की जान बचाने स्वयं देवों के देव महादेव आ गए थे। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। रागिनी एक 11 साल की मासूम सी लड़की थी जो अवधपुरी गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वह बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की बहुत ही परम भक्त थी। उसकी माँ बताती थी कि जब रागिनी केवल 4 साल की थी तो वह अपने छोटे हाथों से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया करती थी। हर सोमवार को वह अपने पिता के साथ गंगा नदी के किनारे जाती, स्नान करती और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ओम नमः शिवाय का जाप करती, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती। उसकी मासूम आवाज में इतनी भक्ति थी कि आसपास के लोग उसे देखकर कहते, यह लड़की तो शिवजी की सच्ची भक्त है। रागिनी का परिवार गरीब था, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। उनके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां रागिनी हर शाम दीप जलाने जाती थी। वह अपने दोस्तों को भी भक्ति की कहानियां सुनाती और कहती, महादेव सबकी सुनते हैं, अगर सच्चे मन से पुकारो तो वे जरूर आते हैं। यह बात उस समय की है जब हरिद्वार में गंगा दशहरा का मेला चल रहा था। गंगा दशहरा के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर जमा हो जाते थे। रागिनी का परिवार भी इस मेले में शामिल होने के लिए उत्साहित था। तब रागिनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार गंगा मैया को अपनी बनाई माला चढ़ाऊंगी। उसने रात भर जागकर फूलों की माला बनाई जिसमें उसने गेंदे के फूल और बेलपत्र एक साथ पिरोए थे। सुबह होते ही रागिनी अपने परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ गंगा घाट की ओर चल पड़ी। घाट पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ढोल नगाड़े की आवाज, भक्ति भजन का शोर, गंगा की लहरों का संगीत मिलकर एक अनोखा ही माहौल बना रहा था। रागिनी ने अपनी माला को गंगा में अर्पित करने के लिए घाट की सीढ़ियों पर कदम रखा। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी, बेटी रागिनी, ज्यादा गहरे पानी में मत जाना, गंगा की धारा आज बहुत तेज है। तब रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, शिवजी मेरे साथ हैं। यह कहकर वह गंगा के ठंडे पानी में उतर गई। उसने अपनी माला गंगा मैया को अर्पित की और फिर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। गंगा की धारा अचानक से तेज हो गई। मौसम साफ था, लेकिन न जाने कहां से काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। गंगा की लहरें उफान पे थी और पानी का बहाव इतना तेज था कि कई लोग घाट की सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागने लगे। रागिनी जो अभी भी पानी में थी, अचानक एक तेज लहर के साथ बहने लगी। उसकी छोटी सी काया उस विशाल धारा के सामने बेबस थी। रागिनी, उसकी माँ चीख पड़ी। रागिनी के पिता ने पानी में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें रोक लिया। यह आत्महत्या होगी, एक बुजुर्ग ने कहा। गंगा आज बहुत क्रोधित है। रागिनी की माँ रोते हुए गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया, मेरी बेटी को बचा लो माँ। लेकिन रागिनी की छोटी सी आकृति लहरों के बीच कहीं गायब हो चुकी थी। घाट पे मौजूद लोग स्तंभ थे। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ रागिनी के परिवार को सांत्वना देने की कोशिश
कोशिश कर रहे थे, तभी गांव के एक युवक सिद्धार्थ ने हिम्मत करके पानी में छलांग लगाई। सिद्धार्थ एक अच्छा तैराक था, उसने रागिनी को बचाने की ठानी, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि वह भी धारा में फंस गया। अब स्थिति और भी भयावह हो गई थी। 2 जिंदगियां खतरे में थी। जब सब लोग निराश हो चुके थे और रागिनी के माता पिता रो रो कर बदहवास हो चुके थे, तभी गंगा के किनारे एक साधु प्रकट हुए। उनकी जटाएं लंबी थी, शरीर पे भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो देखने वाले को सम्मोहित कर रही थी। साधु ने बिना कुछ कहे गंगा की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पानी में उतर गए। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बाबा मत जाओ, यह धारा बहुत खतरनाक है, लेकिन साधु ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने हाथ में एक त्रिशूल उठाया जो न जाने कहां से उनके पास आया था और गंगा की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। यह देखकर लोग हैरान थे। लहरें उनके सामने शांत होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गंगा को नियंत्रित कर रही हो। साधु ने कुछ ही पलों में बच्ची रागिनी को ढूंढ लिया, जो कि अब तक लहरों के बीच तैर रही थी, लेकिन उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। साधु ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर सिद्धार्थ को भी पानी से खींच लिया। दोनों को कंधे पर उठाकर साधु नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगा। यह नज़ारा इतना अविश्वसनीय था कि लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि गंगा की लहरें जो कुछ देर पहले जानलेवा थी अब शांत हो चुकी थी। जब साधु रागिनी और सिद्धार्थ को लेकर घाट पे पहुंचे तो लोगों की आंखों में आंसू थे। रागिनी की मां ने साधु के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, बाबा आपने मेरी बेटी को बचा लिया। आप कौन है? साधु ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो केवल एक भक्त हूँ। असली रक्षक तो वे हैं जिन्हें यह बच्ची सच्चे मन से पुकारती है। रागिनी को होश आया और उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे सपने में महादेव दिखे, उन्होंने कहा है कि वे मुझे बचाने आएंगे। यह सुनकर लोग और भी हैरान हो गए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है, यह स्वयं महादेव बाबा भोलेनाथ का रूप है। साधु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल रागिनी के माथे पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे भीड़ से दूर चले गए। लोग उन्हें रोकना चाहते थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन साधु पलक झपकते ही गायब हो गए। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने साधु के गायब होने से पहले उनके त्रिशूल पर एक चमक देखी थी जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह थी। इस घटना के बाद हरिद्वार में हर तरफ उस साधु की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि स्वयं महादेव अपने भक्त रागिनी को बचाने के लिए आए थे। रागिनी के ठीक होने के बाद उसने अपने अनुभव को बताया। उसने कहा कि जब मैं लहरों में फंस गई थी तब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, डर मत, मैं हूँ। और फिर मुझे एक रोशनी दिखी जिसमें महादेव का त्रिशूल चमक रहा था। रागिनी की बातों ने पूरे गांव को भावुक कर दिया। लोग हर सोमवार को उस घाट पर इकट्ठा होने लगे जहां यह चमत्कार हुआ था। उन्होंने वहां एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। रागिनी हर दिन उस मंदिर में जाती और शिवलिंग का जलाभिषेक करती। उसकी भक्ति और इस चमत्कार की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह कहानी मित्रों न केवल रागिनी की भक्ति की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे मन से पुकारने पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। हरिद्वार के उस घाट पर आज भी लोग उस चमत्कार की बात करते हैं जब गंगा की लहरों के बीच एक साधु ने 2 जिंदगियों को बचाई। लोग कहते हैं कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे जो अपनी भक्त रागिनी की पुकार सुनकर दौड़े चले आए थे। तो प्यारे दर्शकों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।